भी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में क्रूड की रियलिटी जो रही, आई मीन 80-82 की ट्रैजेक्टरी में इसका बहुत वाइल्ड तरीके से 90-95 पे ना जाना या फिर सिंक भी ना होना 74-75 के जोन में, लेकिन 82 पर क्रूड की स्टेबिलिटी आपको इस वक्त ओएमसीज पर क्या व्यू रखने को कहती है? आई मीन ओएमसीज जिसमें हमने इनके करियर का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देखा पिछले 4 महीने में, अभी आपका व्यू क्या है? जी, एक्चुअली हमारा ओएमसीज में काफ़ी हद तक व्यू चेंज हो गया था। लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था। क्योंकि हमें लग रहा था कि पीएसयू स्पेस में एक जो कैश काउ हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो ओएमसीज ही थी। तो इसलिए हमने हमारे पास दोनों जो मेजर ओएमसीज हैं वो हमारे पास है आज की तारीख में। और इसीलिए रखे हुए थे क्योंकि यहाँ पे जो पहले होता था, क्या होता था कि इतना प्रोफेशनली मैनेज नहीं होता था। दे वर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो बोले भाव काटो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो। लेकिन हमने देखा कि इन्फ्लेशन भाव बढ़ते बावजूद गवर्नमेंट ने उनके भाव नहीं काटे, उनको काफी हद तक एक सुपर ऑर्डिनरी मार्जिन्स अर्न करने दिए, सुपर एक्स्ट्रा मार्जिन्स अर्न करने दिए। और वो लास्ट 3 महीने पहले शायद उन्होंने काटा था, बट दैट वाज टू नॉर्मलाइज द मार्जिन्स। तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इस बार इतना इंटरवेंशन नहीं है उनके पार्ट में। और दूसरा, जैसे आपने बोला, एक क्रूड में स्टेबिलिटी जैसी आ गई है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि जो ओपेक कंट्रीज थी उन्होंने काफी कट किया प्रोडक्शन में, फिर भी भाव इतना बढ़ा नहीं। फिर एक टेंशन हुआ इसराइल और ईरान के बीच में, तब एक स्पाइक होकर 90 हो गया था, फिर वापस 80-82 पे आके रुक गया है डॉलर पर बैरल क्रूड का भाव। तो ये स्टेबिलिटी इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। और हमें ऐसे लग रहा है कि आगे चल के अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो बजट आने वाला है जुलाई में होपफुली, वहां पे हमें लग रहा है कि पीएसयूज पे काफी हद तक ध्यान दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही है, डाइवेस्टमेंट की बातें हो रही है, तो हमें ये लग रहा है कि ये जो सेक्टर है वो काफी हद तक वाइब्रेंट रहे। चलिए दिनशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, अर्निंग्स पे और सेक्टर्स पे और एफआईज मनी पर आपने अपना व्यू हमसे शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। विषय को थोड़ा यहाँ बदलते हैं। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कल मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर श्री रामदेव अग्रवाल से बाजार पर काफ़ी विस्तृत चर्चा करी। मुद्दे थे एफआईज के मसले पर, उन्होंने बात की। इस दौरान रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अगले 15 से 17 सालों के बीच में निफ्टी करीब 1,50,000 तक जा सकता है और अगले 5 से 6 सालों के बीच में सेंसेक्स लगभग 1,50,000 तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि एफआईज को अभी लौटने में भारतीय बाजार में थोड़ा समय लगेगा और उन्होंने ये भी एक मत दिया इलेक्शन के मुद्दे पे कि शायद बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद लग रही है। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।